हमारी किताबुत तहारत चली थी और किताबुत तहारत के अंदर जो है, ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे? नजासत जो है उसका बयान, बाबुल बाबुल अंजासी व तहारत आना, ठीक है, नजासतों का बयान और उससे तहारत कैसे हासिल की जाए, उसको पाक कैसे किया जाए, है ना। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी नजासतें हैं, नजासत की अकसाम क्या है, ठीक है, नजासत गलीजा किसे कहा जाता है, नजासत खफीफा किसे कहा जाता है, और कितनी नजासत गलीजा लगे तो नापाकी का हुक्म लगाया जाएगा और उसका धोना जो होगा वो फर्ज होगा। इसी तरीके से कितनी नजासत खफीफा लगे कि जिसके बाद जो है उसके साथ नमाज पढ़ना ये हराम होगा। फिर किन चीज़ों को नजासत गलीजा कहा जाता है, किन चीज़ों को नजासत खफीफा कहा जाता है। फिर वो चीज़ें कि जिनके अंदर पानी वगैरह जज्ब हो जाए, ठीक है, तो उनको पाक कैसे किया जाएगा। वो चीज़ें कि जिनके अंदर कोई चीज़ जज्ब नहीं होती, जैसे तलवार हो गई या चाकू हो गया, उसमें नजासत लग गई तो उनको कैसे पाक किया जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा हमारा बाकी रह गया था, वो इंशाल्लाह आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गालिबन ये इतना बाकी रह गया था। चलिए अब आगे आए। आगे आने के बाद जो है अब ये यहाँ फरमा रहे हैं, आगे जो बयान है ये बयान है आपके खाल का, ठीक है। तो आज के ज़माने में खाल जो है वो तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन पिछले ज़माने में जो जानवर की जो खालें थी, ठीक है, लेदर जो था उसका इस्तेमाल हर चीज़ में हुआ करता था। लोग उससे मश्क बनाया करते थे, है ना, लोग उससे बिस्तर बनाया करते थे, और फिर बाकी जो सामान वगैरह जो है वो अक्सर लेदर ही से बनता था, क्योंकि लेदर जो है वो होता है वो मजबूत होता है ना। और उसकी जो चीज़ बन गई, सुराही बन गई, मश्क बन गई, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें फिर वो लंबे अरसे तक रहती थी, क्योंकि उस ज़माने में जो है मेटल वगैरह जो थे या प्लास्टिक वगैरह तो थी नहीं। तो टाइम जो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और जो है स्ट्रॉन्ग चीज़ जो हुआ करती थी वो लेदर करता था, ठीक है। तो इस वजह से अब ये बता रहे हैं कि अब लेदर जो है, अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो है जितना हमें, क्योंकि उस ज़माने में इस कदर लेदर का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है, चमड़े का इस कदर इस्तेमाल हुआ करता था, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने हलाल जानवर काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे जो जिल्द निकलेगी वो काफ़ी होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे बकरी, ठीक है, बकरी की जिल्द जो होती है वो अलग होती है, बड़े जानवर की जिल्द जो होती है वो अलग होती है। तो बड़े जानवर की जिल्द से जो चीजें बन सकती हैं वो छोटे जानवर की जिल्द से या उसके चमड़े से नहीं बन सकती, ठीक है। और क्योंकि डिमांड इस कदर है, तो ये कहना कि जितने जानवर ज़िबाह किए जाएंगे सिर्फ उन्हीं के चमड़े को इस्तेमाल किया जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। तो इस वजह से ये फरमाया गया कि कौन से चमड़े जो हैं वो हलाल हैं, हलाल मतलब जिनका इस्तेमाल जायज़ है, और कौन से चमड़े हैं कि जिनका इस्तेमाल जायज़ नहीं। तो इसको याद रखें, हर जानवर का चमड़ा जायज़ है, हर जानवर का चमड़ा जायज़ है, ठीक है, सिवाय दो के, एक सुअर और दूसरा इंसान, एक सुअर और दूसरा इंसान। सुअर इसलिए क्योंकि वो ऐन नजासत है, ठीक है, वो ऐन नजासत है, नजासत ऐन उसके अंदर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा नजासत है। अगर किसी सुअर को जो है एकदम काटा जाए काटा जाए काटा जाए, यहाँ तक कि आप उसके एटॉमिक लेवल तक पहुंच जाए, न्यूक्लियस लेवल तक पहुंच जाए ना, तो उस लेवल पर भी वो नजिस ही रहेगा, उस लेवल पर भी वो नजिस ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा है इंसान, इंसान का चमड़ा जो है ये किस लिए हराम है, कि इसलिए हराम है क्योंकि इंसान के शरफ की वजह से इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, वो अशरफुल मखलूकात है। तो इस वजह से इंसान का चमड़ा जो है वो हराम है। तो ये दो जानवर है, उसके अलावा कोई भी जानवर हो, भले ही वो जानवर खाया जाता हो यानी हलाल हो, भले ही वो जानवर नहीं खाया जाता हो यानी हराम हो। तो हलाल जानवर आपको पता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना। तो ये इसी तरीके से जो है हिरन हो गया, ठीक है। तो ये वो जानवर हैं कि जिनको खाया जाता है, तो इनका जो चमड़ा है वो जायज है। इसी तरीके से वो जानवर कि जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, जो हलाल नहीं है, ठीक है, उनका चमड़ा जो है वो भी इस्तेमाल करना हलाल है, वो भी इस्तेमाल करना हलाल है। तो जैसे अगर कुत्ता है, ठीक है, कुत्ते की जिल्द हो गई। इसी तरीके से समझिए कि जैसे हाथी है, हाथी की जिल्द हो गई, हाथी का खाना वो भी जायज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से घोड़े की जिल्द, ठीक है, घोड़े का चमड़ा जो है वो भी हलाल है। फिर गधा हो गया, ठीक है, गधा खाना वो भी हराम है, ठीक है, अगर उसकी जिल्द है तो वो भी जो है उसका इस्तेमाल भी जो है वो जायज है, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी जायज है। अलबत्ता
चाहे हलाल जानवर हो चाहे हराम जानवर हो, ठीक है, इनकी जो जिल्द जो होगी इसको दबागत देना ये जरूरी है, दबागत देना ये जरूरी है। दबागत का माना क्या होता है? टैनिंग जिसे कहा जाता है ना, टैनरी होती है ना, जैसे कानपुर वगैरह में टैनरी है और दूसरे वो होते हैं। जब ये बकरीद वगैरह होती है तो मदरसे वगैरह जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चमड़ा जमा करते हैं ना, चमड़ा जमा करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, ये चमड़ा की फैक्ट्रियों में भेजते हैं। और चमड़े की फैक्ट्री में ये होता है कि चमड़े के ऊपर जितना भी गोश्त पोस्ट लगा हुआ है ना उसको वो लोग साफ कर देते हैं और फिर उसमें केमिकल लगा के, ताकि लेदर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, लेदर जो है वो एकदम प्रोटेक्ट हो जाए और उसके अंदर कोई भी किसी तरीके की नजासत ना हो, गोश्त ना हो, खून ना हो, इसको एकदम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है दबागत, इंग्लिश में कहते हैं इसे टैनिंग, ठीक है। तो टैनिंग के जरिए क्या होता है कि चमड़ा जो है, जो एकदम ताजा ताजा चमड़ा आया है, ठीक है, तो उसको जो है उसके ऊपर केमिकल के जरिए से या किसी भी तरीके से जो भी गोश्त पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो साफ कर दिया जाए और लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है। तो उसे कहते हैं टैनिंग या अरबी में कहते हैं दबागत, ठीक है। तो इन जानवरों को जिनको खाया जा रहा है, नहीं खाया जा रहा है, ठीक है, तो इनके जो चमड़े जो हैं, ठीक है, इनकी जो चमड़ा जो है उसको अगर दबागत दी जाए, ठीक है, तो वो पाक हो जाएंगे, वो पाक हो जाएंगे। इसी तरीके से वो जानवर जो खाए नहीं जाते, वो जानवर जो खाए नहीं जाते, अगर उनको जिबाह कर दिया जाए, अगर उनको जिबाह कर दिया जाए तो जिबाह करने के बाद ये नहीं कि उनका गोश्त हलाल हो जाएगा, गोश्त तो हराम का हराम ही रहेगा। चाहे कुत्ते को काटा आपने या जो है आपने घोड़े को काटा, जिबाह किया, ठीक है, जिबाह का मतलब क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के काटना, ठीक है, घोड़े को किया या आपने इसको सॉरी हाथी को किया, ठीक है, गधे को किया आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, तो अगर इनको किया तो गोश्त जो है वो तो हराम रहेगा, अलबत्ता उनकी जिल्द जो है ना, उनका चमड़ा जो है वो हलाल हो जाएगा, वो हलाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मसले हैं चमड़े के बारे में, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ें कि चमड़ा चमड़ा जो है, हर तरीके का चमड़ा इस्तेमाल करना जायज है, चाहे वो चमड़ा हलाल जानवरों से आए चाहे वो हराम जानवरों से आए। अलबत्ता दो ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल, चमड़ा इस्तेमाल करना जायज नहीं है। एक है सुअर क्योंकि वो नजासत ऐन है, और दूसरा है इंसान क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात है। उसके अलावा कोई भी जानवर हो, अगर उसकी चमड़े को दबागत दे दी गई और दबागत देकर जो है उसका जो भी लोथड़ा पोथड़ा खून गोश्त वगैरह जो है, नजासत जो है उसको जायल कर दिया गया है, तब ऐसी सूरत में जो है अब उस चमड़े का इस्तेमाल जो होगा वो जायज होगा, उसका चमड़ा जो होगा वो जायज होगा। इसी तरीके से हर वो चीज की जिसके अंदर खून बहता नहीं है, जिसके अंदर खून बहता नहीं है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो भी जायज है, उसको भी हम हलाल ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी है उसके सर के बाल हैं, ठीक है, सर के बाल हैं या दाढ़ी के बाल हैं, तो देखिए ये बाल ऐसे हैं कि जिनके अंदर खून बहता नहीं है, खून बहता नहीं है। तो अगर मतलब किसी के बाल पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो बाल जो है वो क्या नाम है इसका, पाक ही है, बाल जो है वो पाक ही हैं, कटने के बाद भी वो पाक हैं, जानवर हो गया, ठीक है। या यहाँ तक कि जैसे अगर कुत्ता है, कुत्ते के बाल हैं, ठीक है, तो वो भी जो है क्या है, वो पाक हैं, वो पाक हैं, ठीक है। इसी वजह से देखें, अगर कोई मतलब आदमी खड़ा है और कुत्ता जो है वो उसको छू कर गुजर गया, है ना, कुत्ता सूखा कुत्ता है और उसको छू कर गुजर गया, यानी उसके बाल उस आदमी के लग गए, तो वो आदमी जो है या उसका क्या नाम है इसका कपड़ा जो है को होगा वो नजिस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जो बकरियों के या भैंस के या गाय के जो सींग होते हैं, ठीक है, तो सींगों के अंदर भी जो है खून नहीं बहता, सींगों के अंदर जो है वो भी खून नहीं बहता। तो जो है ये भी वो चीजें हैं कि जो नजिस नहीं होती, ठीक है, ये वो चीजें हैं कि जो नजिस नहीं होती और इनका इस्तेमाल करना जायज है। और ये आपने देखा होगा कितने जानवर होते हैं उनके जो मतलब दांत वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है ना, एक जमाने में हाथी दांत, ठीक है, उसको कितना इस्तेमाल किया जाता था, हाथी के जो बड़े बड़े दांत होते थे उनको तोड़ के, अभी भी तस्करी वगैरह होती है ना, और कितना महंगा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा यूपी वगैरह में, ऊपर नॉर्थ इंडिया में बाकायदा ये जो क्या नाम है इसका बड़े जानवर होते हैं, ठीक है, उनकी सींगों से बाकायदा बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गुलदान बना दिया या कुछ और बना दिया, बाकायदा बनते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, ये जायज हैं, हलाल हैं, ठीक है, और ये पाक हैं, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, पाक हैं। चलें, तो जब ये यहाँ पर आ गए तो अब इबारत की तरफ है। इबारत क्या कह रही है, इबारत कह रही है फसलुन, ये फसल है, चैप्टर है किसके बारे में, फी तहारतिन जिल्दिल मैतती व नहविहा, ठीक है, ये बयान है
मुर्दार के चमड़े की तहारत के बयान में, मुर्दे की चमड़े की तहारत के बयान में, और उस जैसी दूसरी चीजें, और उस जैसी दूसरी चीजें, ठीक है। तो क्या फरमा रहे, यूथरो, यूथरो जिल्दुल मैतती बिदबागतिल हकीकती, ठीक है। तो फरमाते हैं कि मुर्दार की, ठीक है, मुर्दार की जो, मुर्दार का जो चमड़ा है, जिल्द जो है वो पाक हो जाता है। यूथरो जिल्दुल मैतती, पाक हो जाता है चमड़ा मुर्दार का, यानी मुर्दार जानवर का, बिल दबागती, दबागत के जरिए से, दबागत के जरिए से। और दबागत मैंने आपको बता दी किसे कहते हैं, टैनिंग को, ठीक है। अल हकीकती, ऐसी दबागत की जो हकीकी हो, ऐसी दबागत की जो हकीकी हो। हकीकी, हकीकी के माना क्या है, हकीकी के माना ये है कि जिसमें बाकायदा आपने किसी चीज का इस्तेमाल किया हो। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, बबूल के पत्ते जो है ना, उनको चमड़े के ऊपर लगा दिया जाता था। इसी तरीके से जो है उनके ऊपर जो है नमक जो है उसको छिड़क दिया जाता था, ठीक है। अनार के छिलके वगैरह वो डाल दिए जाते थे। तो उससे ये होता था कि जो जो जिल्द जो है, ठीक है, जो मुर्दार की जो खाल है उसमें दबागत आ जाती थी, यानी वो पाक हो जाया करता था, साफ हो जाता था, ठीक है। तो उसे कहते हैं दबागत हकीकी, ठीक है। ठीक है। कल कल कर्जी, कल कर्जी जैसे बबूल के, बबूल का पेड़, ठीक है। तो क्या करते थे, बबूल के पत्ते जो है ना, उनको जो है चमड़े में लपेट दिया जाता था, और फिर उससे जो है वो दबाकत हो जाया करती थी, ठीक है। या तो वो औ बिल हुक्मियती, ठीक है, या हुक्मी अगर दबागत दे दी जाए हो। तो असल में तो वैसा नहीं किया गया, लेकिन हुक्मी कैसे, कत ततरीबी व व तशमीशी, व तशमीसी, सॉरी, व तशमीसी, ठीक है। यानी कहा गया ततरीबी, ततरीब का माना क्या होता है, वज़उत तुराबो अलैहि, वज़उत तुराबो अलैहि, यानी उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, यानी उसके ऊपर मिट्टी डाल देना। व तशमीसी यानी वज़ाहु फिश्शम्सी, यानी सूरज में उसको डाल देना, ठीक है। तो वो तो हुक्मी था, वो तो सॉरी, वो तो हकीकी था, जिसमें क्या हुआ, जिसमें हुआ ये कि जो है आपने बाकायदा कोई चीज इस्तेमाल करी, और आज के जमाने में जैसे हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं दबागत के लिए, ठीक है। तो वो हो गया हकीकी। और हुक्मी में क्या है, हुक्मी में यह है कि आपने क्या किया, वो जो चमड़ा जो था, उस चमड़े को आपने मिट्टी के अंदर दबा दिया, मिट्टी के अंदर दबा दिया। और जो जब आपने मिट्टी में दबा दिया तो थोड़ी दिनों के बाद क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ऊपर में जो गोश्त वोश लगा था, खून वगैरह, वो सब खा पी के खत्म कर देंगे। तो आपका सिर्फ चमड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है दबागत देने का। और दूसरा है तशमीस, तशमीस का माना क्या है कि आपने कुछ नहीं किया, चमड़ा आप लेकर आए, चमड़ा लाने के बाद जो है आपने उसको धूप में लटका दिया, और जब धूप में सूख गया चमड़ा, ठीक है, जब चमड़ा धूप में सूख गया, तब ऐसी सूरत में वो दबागत हो गई, वो दबागत हो गई। इल्ला, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इल्ला जिल्दल खिंजीरी वल आदमी, सिवाय खिंजीर और आदमी के, सिवाय खिंजीर और एक आदमी के। आगे क्या फर्क है, वतुताहरो, वतुताहरो ज़कातुश शरइयतो जल्दा गैरिल माकूली दूना, गैरा गैरल माकूली दूना लहमहू, लहमही अल्लाह असही मा युफ्ता बिही, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं, वतुताहरो, वतुताहरो ज़कातुश शरइयती, ज़कात शरई, ठीक है। एक तो ज़कात आप लोगों को पता है, ठीक है, माल की ज़कात निकालना। ये वाली जो ज़कात है ना, देखिए, वो वाली ज़कात रे से है कि दाल जाल से है, माल की जो ज़कात है बताएं जी। रा रा, है ना। और देखिए ये वाली जो ज़कात जो है, ये वाली है दाल जाल से, ठीक है।
तो दोनों में फर्क क्या है, वो ज़कात आपको बताया, रेजे वाली जो होगी वो ज़कात कौन सी है, वो पैसे की है, ठीक है। इस ज़कात का माना होता है ज़िबाह करना। क्या करना, ज़िबाह को ज़कात भी कहा जाता है। वो तो तहरो ज़कातु शरइयती, तो ज़कात शरिया, ज़िबाह शरिया, और ज़िबाह शरई किसे कहा जाता है कि जिसमें बाकायदा बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कह के किसी को काटा जाए, ठीक है, किसी जानवर को। तो फरमा रहे और पाक कर देता है, और पाक कर देता है ज़िबाह शरई, ठीक है, यानी ज़कात शरई, यानी शरई तौर पर ज़िबाह करने को किसको पाक कर देता है, जिल्दा गैरिल माकूलो दूना लहमिही, उनके चमड़े को कि जो खाए नहीं जाते, वो जानवर उन जानवरों के चमड़े को जो खाए नहीं जाते, सिवाय उनके गोश्त के, सिवाय उनके गोश्त के, सिवाय उनके गोश्त के, अला असही मा युफ्तबी, अला असही मा युफ्तबी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, जब भी कहीं ये आए तो इसका मतलब ये है कि फतवा इसी के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है उलमा का इख्तिलाफ है कि आया कि वो जानवर कि जिनको जिनको खाया नहीं जाता, जिनको खाया नहीं जाता, अगर उनको ज़िबाह शरई किया जाए तो क्या उनका चमड़ा जो होगा वो जायज होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन असह कौल कौन है, सही तरीन कौल कौन सा है, तो सही तरीन कौल ये है कि हाँ, अगर उनको ज़कात शरई जो है उसके साथ ज़िबाह किया जाए, ठीक है, ज़कात शरई का मतलब ज़िबाह ही होता है, ठीक है। तो अगर उनको ज़िबाह कर दिया जाए तो हर वो जानवर की जिसको नहीं खाया जाता, ठीक है, तो वो भी उसका जो चमड़ा जो होगा वो भी हलाल हो जाएगा, पाक हो जाएगा, ठीक है, पाक है ना यहाँ पे पाक, तो वो चमड़ा जो है वो भी पाक है। हाँ, अलबत्ता उनका गोश्त पाक नहीं होगा कि अगर कोई बंदा घोड़े को काटे बिस्मिल्लाह करके, ठीक है, तो इसका उसकी जिल्द जो होगी वो तो चले पाक है, लेकिन अलबत्ता उसका गोश्त खाना जो है वो अपनी जगह हराम रहेगा। किसी शख्स ने जो है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के किसी कुत्ते को काटा, ठीक है, तो कुत्ते को काटने से कुत्ते की जिल्द जो है वो तो पाक होगी, अलबत्ता गोश्त जो है वो अपनी जगह पर हराम रहेगा, वो हराम रहेगा, और इसी के ऊपर फतवा है। चलिए उसी चीज क्या बयान फरमा रहे हैं, कह रहे हैं वकुल्लु शैइन ला युसरी फीहि दमो, वकुल्लु शैइन, ठीक है, वकुल्लु शैइन, और हर वो चीज, ला यसरी फीहि दमो, कि जिसमें सरायत नहीं करता, घूमता नहीं है, फीहि दमो खून, ठीक है, हर वो चीज कि जिसके अंदर खून गर्दिश नहीं करती, यानी मतलब जैसे आपको पता है कि जैसे मतलब उसमें वीन्स वगैरह नहीं है, खून नहीं घूमता, ठीक है। तो ला ला यंजिसु बिल मौती, तो जो है वो चीज नजिस नहीं होती मौत से, वो चीज नजिस नहीं होती मौत से, कशारी जैसे कि बाल, व ऋषि इसी तरीके से जो है दाढ़ी के बाल, ठीक है, अल क्या फरमाया इन्होंने, कहते हैं वकुल्लु शैइन ला यसरी फीहि दमो, और हर वो चीज की जिसमें खून सरायत नहीं करता, खून गर्दिश नहीं करता, ला यंजसो बिल मौती, तो वो नजिस नहीं करता मौत की वजह से, कशारी जैसे कि बाल, व ऋषि और मतलब दाढ़ी के बाल, अल मजजूजो, यानी अल मजजूज का माना क्या, मकतू यानी कटे हुए बाल, यानी कटे हुए बाल, ठीक है। तो सर के बाल या दाढ़ी के बाल, कटे हुए बाल जो है, वल कर्नो इसी तरीके से सींग, इसी तरीके से तीन, वल हाफिरो, हाफिर किसे कहा जाता है, वो जानवरों के जो खुर होते हैं ना, टो जो होता है, ठीक है, वो, वल अज़्मो इसी तरीके से हड्डी, इसी तरीके से हड्डी जो है, तो ये तमाम की तमाम, देखिए हड्डी के अंदर भी खून नहीं होता, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें पाक हैं, लेकिन हड्डी कब पाक है, मा लम यकुन फीही दसमुन, लेकिन ये है कि उसके ऊपर जो है ना चर्बी ना लगे, दसम किसे कहा जाता है, चर्बी को, फैट ना लगाओ, ठीक है। तो इन तमाम की तमाम सूरतों में ये तमाम की तमाम चीजें ये जायज है, किसी भी जानवर की हो सिवाय इंसान और इंसानी, सिवाय खिंजीर के, सिवाय खिंजीर के। आदमी जो है, आदमी के बाल जो होते हैं
वो भी जो है पाक ही होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक है ना, हुजूर के मोए मुबारक है। सही, आगे क्या फरमा रहे हैं, वल असबु नजसुन फिर सही ही, और अस्ब जो है वो असल सही मजहब के एतबार से यानी फतवा इसके ऊपर है कि वो नजस है। अब असब किसे कहा जाता है, इसे उर्दू में कहते हैं पुट्ठा, ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं पुट्ठा। और पुट्ठा जो है असल में होता है, क्या कहते हैं, पुट्ठा मतलब इसको मुझे लगता है इसे कार्टिलेज कहा जाता है, ठीक है, पर ये मुझे देखना पड़ेगा, अगर आप लोग एक बार देख लें तो और मुझे बता दें तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। सही, तो ये जो है असब जो है ना, ये पुट्ठा कहते हैं। पुट्ठा किसे कहते हैं इंग्लिश में वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार देख लें तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो ये जो है ये नजिस है, पुट्ठा जो है ये मेरे हिसाब से ये कार्टिलेज को कहा जाता है। आगे क्या कहते हैं, वल व नाफिजतुल, वल नाफिजतुल मुस्की, मिस्की, व नाफिजतुल मिस्की, ठीक है, मिस्की जो है ताहिरतुन कल मिस्की व अकलहु हलालुन, और उसका खाना जो है वो हलाल है। तो मुश्क का नाफा, ठीक है, नाफा, नाफा किसे कहा जाता है, नाफा असल में हिरन जो है ना, हिरन के पेट के पास एक चीज होती है जहां पर उसके पूरे बदन से खून जमा होता है, जमा होते 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 वो मुश्क बन जाता है, वो मुश्क बन जाता है। तो असल उसकी खून ही है, ठीक है, असल उसकी खून ही है। लेकिन ये क्या फरमा रहे हैं, तो वो जो मुश्क बन गई है ना, वो हिरन की, हिरन के पेट में, तो वो पाक है, वो पाक है बाकी मुश्क बाकी खुशबुओं की तरह। व अकलहु हलाल, और उसका खाना जो है ये भी हलाल है, वो भी हलाल है। क्या फरमा रहे हैं, वज जुबादो, वज जुबादो ताहिरुन तसह सलातु मुतीबु बिही। और अब ये जबाद क्या है, ठीक है, तो जबाद जो है इसके बारे में उलमा ने फरमाया कि ये बिल्ली के तरीके का एक जानवर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर से भी जो है मुश्क निकलती है, इसके अंदर से भी मुश्क निकलती है, तो फरमाते हैं कि वो भी पाक है, वो भी पाक है। और सही है नमाज का पढ़ना खुशबू लगा के उससे, ठीक है, तो उसकी खुशबू लगा के नमाज पढ़ना ये जायज है। देखिए यहाँ पर होगा कुछ ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा ना कि ये नौ मिनट तुयूबी, तो एक तरीके की ये खुशबू है, यजलिबो जो लाई जाती है, ठीक है, जो लाई जाती है एक तरीके के जानवर से, मिन दाबतिन, दाब्बा किसे कहते हैं जानवर को, कल क्या लिखा है, कलसनूर, ठीक है, बिल्ली के तरीके का कोई जानवर होता है। चले, तो इसी के साथ जो है ये खत्म है। इंशाल्लाह हम जो है ना अगली बार हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किताबुस सलात, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर एक सवाल है, इनका कहना ये है कि जो है अगर उसको हलाल कर दिया तो जो है, अगर ज़िबा किया तो दबागत की जरूरत नहीं, दबागत की जरूरत होगी, ठीक है, वो चमड़ा जो है वो तो पाक हो गया, चमड़ा तो पाक हो गया, लेकिन हम पहले देख कर आए हैं कि गोश्त जो है, ठीक है, गोश्त का दबागत कहते ही उसे हैं कि चमड़े से जो है गोश्त पोस्ट खून वगैरह जो है सबका असर निकल जाए, ठीक है, और वो प्रिजर्व हो, ठीक है, तब वो होगा। कोई और सवाल, कोई और सवाल, पाकी ना पाकी।
जी हजरत, आप घोड़े का गोश्त हराम बताए थे ना हजरत, ये जी मैं सुना था घोड़े का गोश्त हलाल होता है करके। सही। तो घोड़े का गोश्त जो है ना वो असल में तो हलाल है। असल में मतलब ये है कि जो है मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसे नापाक कहें। ठीक है। जैसे दरिंदे जानवर होते हैं, ठीक है, तो उनका तो ये है कि जैसे क्या नाम है इसका, कुत्ता कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, जैनब, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है और वो हैं, तो वो तो हराम है। तो जिस तरीके से इंसान जो है ना, इंसान का गोश्त हराम है क्योंकि उसकी अजमत की वजह से, ठीक है। घोड़े का गोश्त इस वजह से हुजूर ने मतलब मना किया गया क्योंकि उस जमाने में ये आलाए जिहाद था, ठीक है, आलाए जिहाद था। तो क्योंकि जब जिहाद पे लोग जाते थे तो घोड़ा जो होता था वो ऊंट के कंपैरिजन में ज्यादा तेज चलता है, ऊंट के कंपैरिजन में ज्यादा तेज चलता है। तो वो आलाए जिहाद था, यानी जिहाद में इस्तेमाल होता। तो अगर उसको खाने की इजाजत दे दी जाती, ठीक है, तो लोग ऊंट खा जाते, सॉरी घोड़े खा जाते, और फिर कहाँ होता। तो जो तब का जो फतवा है वो अभी भी चल रहा है। जी जी हजरत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कोई हज़रत, सवाल? कोई एक ऐसा जेनरिक फायदा है जिससे बताया जाए कि ये जानवर हलाल हो सकता है, इसका गोश्त हलाल है और इसका गोश्त हलाल नहीं? देखिए जेनरिक कायदा एक तो थंब रूल यहाँ पर यह है कि हर वो जानवर की जो वेजिटेरियन है, ठीक है, हर वो जानवर जो वेजिटेरियन है वो हम खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह, जैसे हाथी है, वो भी वेजिटेरियन ही है, उसको खाना हराम है, ठीक है। इसी तरीके से गधा जो है वो भी वेजिटेरियन ही है, लेकिन उसको खाना हराम है। तो ये एक्सेप्शन जो है ना वो हदीस पाक वगैरह के अंदर आए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये है कि कोई भी जानवर, मतलब सब यहाँ पर यह है कि कोई भी जानवर जो नॉनवेज खाता है वो तो हमारे लिए हराम है, ठीक है। कायदा कुल्लिया ये बन सकता है कि हर वो जानवर जो नॉनवेज खाता है, ठीक है, दूसरे जानवरों को मार के खाता है, मुर्दार को खाता है, तो वो हमारे लिए हराम है। और हर वो जानवर की जो वेज खाता है, मतलब पत्तियां खाता है, ये तमाम चीजें खाता है, वेज खाता है, तो वो हमारे लिए हराम है। अलबत्ता एक्सेप्शन है यहाँ पर। और यही चीज परिंदों की भी है। तो अब जैसे वल्चर्स वगैरह जो है ना, वल्चर हैं, ईगल है, तो ये क्या, ये सारे नॉनवेज खाते हैं, तो और फाड़ के खाते हैं अपने जानवरों को, ठीक है। तो इन सबको खाना हराम है। लेकिन उसी जगह आप चिड़िया को देखें, चिड़िया दाना खाती है ना। मुर्गी भी एक तरीके की चिड़िया ही है, मुर्गी भी एक तरीके की चिड़िया ही है, उसका खाना हलाल है। इसी तरीके से कबूतर हो गया, फाख्ता हो गया, ठीक है। तो ये वो जानवर है कि जो दाने खाते हैं, ठीक है, वेज खाते हैं, तो इनका खाना हमारे लिए हलाल है। और कोई सवाल? चले, ठीक है, फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में ज़िंदगी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लतों से रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सदक़े व तुफ़ैल रबीउल अव्वल के मुबारक महीने, मुबारक सातों के सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के सदक़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सदक़े जो परेशान है मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अलगरज जो मुसलमान जिस भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला रबीउल अव्वल के सदक़े व तुफ़ैल उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे और नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमा दे। इया आमीन। एकेडमी में पढ़ने वाले पढ़ाने वालों के इल्म अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अकायद हक़्क़ा, अकायद अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों को सुबह क़यामत तक इसी अकीदे पर कायम दायम रखे। जो मांगने से रह गया, या इलामीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।